नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसमी परिदृश्य पूरे भारत में अलग-अलग राज्यों पर, चाहे वो उत्तर के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हो या दक्षिण में तमिलनाडु केरल, पूरब में अरुणाचल और असम तथा नागालैंड या फिर पश्चिम में गुजरात। तो इन सभी क्षेत्रों में किस तरह के मौसम का अनुमान है आने वाले 3 दिनों के दौरान, आइए जानते हैं। वर्तमान सिनेरियो जो है उसमें कितना परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक कितनी बारिश हुई है। विंटर रेन जनवरी और फरवरी के महीने में रिकॉर्ड की जाती है। जो बारिश उसे विंटर रेन कहते हैं। तो जनवरी के महीने में 1 जनवरी से 29 के बीच में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, ये आंकड़े देखिए। 147% का डिपार्चर, यानी कि यहाँ पर 147% अधिक वर्षा हुई है सामान्य से। औसतन 16 मिलीमीटर वर्षा होती है और हुई है 39.5 मिलीमीटर। पूरे भारत की स्थिति है। दक्षिण भारत से ही शुरुआत करें। डेफिशिएंसी यहाँ पर आप देखिए, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 26% की डेफिशिएंसी है और बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 36.5 मिलीमीटर। और इधर लक्षद्वीप में आप देखें तो 97% की कमी यहाँ पर है। 97% मतलब बड़ा अंतर होता है और ये बड़ा अंतर यहाँ पर है, जहाँ पर 14.2 मिलीमीटर वर्षा होती है, रिकॉर्ड की गई है यहाँ पर 0.4 मिलीमीटर। तो लक्षद्वीप भी ठीक ठाक बारिश वाला रीजन होता है इस दौरान। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी ठीक ठाक बारिश होती है। अगर बारिश कहीं सामान्य हुई है दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु और पुदुचेरी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। कर्नाटक में डेफिशिएंसी है, -80% यहाँ पर रेनफॉल फिगर है। -61% है केरल में, जहाँ पर 7.6 की बजाय 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है और कर्नाटक में 2.3 की जगह 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोवा में भी बारिश में कमी है, यहाँ 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश में 7% ज़्यादा, तो तेलंगाना में बारिश 210% ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। 7 की जगह पर लगभग 21.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है और तेलंगाना में 7.5 मिलीमीटर की जगह पर यहाँ बारिश रिकॉर्ड की गई है 35.9 मिलीमीटर, जो है 379% अधिक, यानी 4 गुना बारिश हुई है सामान्य के मुकाबले। बात महाराष्ट्र की करें तो 124% यहाँ अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और गुजरात में बारिश हुई है 197% ज़्यादा, 0.6 मिलीमीटर की जगह पर 1.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अभी अगर आप पूरे गुजरात के अलग-अलग ज़िलों की बात करेंगे तो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। दक्षिण पूर्वी ज़िलों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। सौराष्ट्र के कुछ रीजन में ख़ासतौर पर द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की है। इस वजह से ये अंतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। दमन दीव, दादरा नगर हवेली में भी बारिश कम, दमन दीव में सामान्य से बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, 272%, 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है और दमन दीव में बारिश में कमी रही है 109% की। बात मध्य प्रदेश की करें तो 206% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में 327% ज़्यादा बारिश हुई है, 10 मिलीमीटर की जगह पर 43.2 मिलीमीटर वर्षा है आंकड़ा। और ओडिशा में पोस्ट मानसून सीजन में बारिश में कमी रही थी और अब यहाँ पर आप देखिए 11.5 मिलीमीटर की जगह पर 43.6 रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इसमें जो अंतर है वो ज़्यादा उत्तरी इलाकों की वजह से आया है, क्योंकि उत्तरी इलाकों में जो पिछला स्पेल आया था बारिश का, जिसमें भारत के लगभग 80% एरियाज़ प्रभावित हुए थे, कह सकते हैं 75% तो कम से कम प्रभावित हुए ही थे और उसी दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी काफ़ी बारिश हुई थी। झारखंड में आप देखिए 119% का अंतर है, सरप्लस 24.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बिहार में बारिश हुई है 11.2 मिलीमीटर, जो 19% ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में 86% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे तो मिजोरम में 32% की कमी है। बाकी त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय, असम और अरुणाचल, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश में भी सामान्य से 250% ज़्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में 571% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में बारिश में अधिकता है 460% की और यहाँ पर 69.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 5 गुना लगभग बारिश यहाँ पर हुई है ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा बारिश हुई है दिल्ली में, 7 गुना बारिश ज़्यादा हुई है राजस्थान में, पंजाब में लगभग 5 गुना बारिश ज़्यादा हुई है, 47.8 मिलीमीटर % अधिक वर्षा हुई है। 111% अधिक वर्षा हिमाचल प्रदेश में हुई है, वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट ड्यूरिंग द विंटर रेन सीजन, खासतौर पर जनवरी और फरवरी के महीनों में। तो यहाँ पर बहुत बारिश होती है, आमतौर पर 173
169.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 169.2 मिलीमीटर बारिश हुई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और ये अंतर है 94% का, यानी जितनी होती है उससे 94% ज़्यादा बारिश हुई है। लद्दाख में भी 2% की अधिकता है, 14.3 की जगह 14.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और उत्तराखंड में 189% ज़्यादा 108.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो ये रही अब तक की बारिश की स्थिति। ये डेटा मैंने आपसे इसलिए शेयर किया ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि इस दौरान जनवरी का जो 1 महीना लगभग बीतने को है, इस दौरान पूरे भारत में आमतौर पर होती कितनी बारिश है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है, पहाड़ी रीजन्स पर, खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल, और उसके बाद ग्रेजुअली जब आप नीचे आएंगे उत्तराखंड में तो यहाँ पर और कम हो जाती है। पूर्वोत्तर में दूसरे स्थान पर बारिश होती है, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में, और उसके बाद दक्षिण भारत में। उसके बाद नंबर आता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इन इलाकों में बारिश ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड की। ये स्थिति है आज की। आज हवाएं इसी तरह से चलेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला पूरा रीजन इन हवाओं से प्रभावित होता रहेगा। और इन उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाओं के चलते जहां तापमान धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आसमान साफ हो रहा है, धूप निकलने लग रही है, और इसके चलते थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है लोगों को सर्दी से। जहां कंटिन्यूअस सनलाइट नहीं पड़ रही थी और लगातार धुंध छाई रह रही थी, उसकी वजह से दिन का तापमान नहीं बढ़ पा रहा था, तो इससे अब बदलाव इसमें हुआ है, राहत लोगों को मिली है। लेकिन क्योंकि इन हवाओं में ठंडक है, इस वजह से चाहे वो हम बात कर लें जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू की, या फिर ग्वालियर, गुना और टीकमगढ़ तथा रीवा, सागर, सतना, पन्ना और छतरपुर, भोपाल की, साथ ही उत्तर प्रदेश में बात कर लें लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के तमाम शहरों की, तो इन सभी भागों में बिलो नॉर्मल टेम्परेचर अभी भी दिन और रात के ज़्यादातर जगहों पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ आज देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है, बाकी जगहों पर मेनली ड्राई रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में यहाँ बादल रहेंगे और एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु और केरल में वर्षा होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि बाकी जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है, और ये सर्कुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर हवाओं का मिजाज चेंज करेगा। हवाओं का मिजाज बदलते ही मुंबई समेत कोंकण गोवा रीजन पर थोड़े बहुत बादल आपको नजर आ सकते हैं आज और कल। उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम धीरे धीरे मूव करेगा ऊपर की तरफ, गुजरात की तरफ। तो ये जैसे जैसे मूव करेगा अपने साथ थोड़े थोड़े बादल जरूर लेकर आएगा, क्योंकि हवाएं इस तरह से आएंगी, थोड़ी बहुत मॉइस्चर वाली हवाएं आएंगी, और इन हवाओं के चलते ही जो बादलों का प्रभाव है वो गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन्स पर बढ़ सकता है, लेकिन इस सिस्टम से बारिश की संभावना नहीं है। ये स्थिति है 31 जनवरी की, यानी 2022 के पहले महीने के आखिरी दिन की। यहाँ पर हवाओं की स्पीड थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब से लेकर बिहार तक इंटेंसिटी हवाओं की 15 से 20 किलोमीटर, गस्टिंग स्पीड कहीं कहीं पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और इन तेज हवाओं के चलते धूप का असर और बढ़ेगा। धूप का असर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का बैरियर है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, पोल्यूशन हो, या फिर हेज और मिस्ट, या कोहरा, या फिर बादल, ये सभी कुछ साफ होने लगेंगे, और ऑलरेडी साफ हो चुके हैं काफ़ी हद तक। लेकिन अभी जो मॉइस्चर कहीं से इधर उधर से पहुंच रहा है, या पहले से एटमॉस्फेयर में स्टैग्नेट है, बना हुआ है, ठहरा हुआ है यहाँ पर, वो इन हवाओं के प्रभाव से साफ होने लगेगा, और इसकी वजह से थोड़ा सा और ब्राइट खिली धूप यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके कारण दिन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हवाएं ऑलरेडी ठंडी हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई मेजर चेंज नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी सेम कंडीशन बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कोस्टल पार्ट से अब बारिश केरल की तरफ पहुँच जाएगी, तो तमिलनाडु में कम हो जाएगी, और केरल में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बढ़ सकती हैं। मुंबई में आप देखिए सर्कुलेशन पहले की तरह ही बना हुआ है। यहाँ आप देखिए मुंबई के ऊपर पहुँच चुका है ये सर्कुलेशन, और इसके कारण गुजरात के ऊपर जो हवाओं का रुख उत्तरी दिशा से बना हुआ था, यहाँ मुंबई समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी इलाकों के साथ साथ गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी, भरूच, डांग, तापी समेत अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, राजकोट के तमाम इलाकों में, और सौराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी गुजरात में भी हवाओं का रुख बदल जाएगा।
और इसके कारण यहाँ पूरे गुजरात में और ये महाराष्ट्र का ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में तापमान तेज़ी से बढ़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे दिन और रात के तापमान। बाकी जगहों पर एज इट इज़ कंडीशन रहेगी। दक्षिण भारत में बारिश की इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा बढ़ सकती है। अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में बारिश की संभावना रहेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा बिहार के उत्तरी इलाकों में यानी तराई जिलों में बूंदाबांदी थोड़ा बहुत हो सकती है। ये 1 फरवरी की स्थिति है। और उसके बाद 2 फरवरी की स्थिति आपको बताएं तो यहाँ पर 2 फरवरी को, हालांकि हम बात कर रहे हैं 3 दिन की, लेकिन ये चौथा दिन होगा इस बुलेटिन का। और इसमें 2 फरवरी को आप देखिए कितना बदल रहा है उत्तर भारत के भागों में मौसम। और ये सिस्टम जो यहाँ सर्कुलेशन के रूप में नजर आ रहा है आपको राजस्थान और ज्वाइनिंग पाकिस्तान पर, ये इंटेंसीफाई हो जाएगा 3 फरवरी को। और जब इंटेंसीफाई हो जाएगा तो डब्ल्यूडी के साथ इसका तालमेल बैठेगा और ये दोनों सिस्टम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहाड़ों पर इधर ये डब्ल्यूडी हिमपात और बर्फबारी देगा, बारिश देगा, और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये सिस्टम बारिश देगा। तो काफ़ी चेंज आएगा। इसमें हम आपको कल अपडेट करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से राज्य, कौन कौन से शहर इन सिस्टमों से प्रभावित हो सकते हैं, कहाँ तक बारिश की संभावना इस सिस्टम के चलते बन सकती है। देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।